निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, इसे हमें बदलनी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भजन लाल सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार, भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, भजन लाल सरकार, भजन लाल सरकार, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बीजेपी भजन सरकार, मुर्दाबाद, भजन सरकार, मुर्दाबाद, पर्ची सरकार, मुर्दाबाद, पर्ची सरकार, मुर्दाबाद, पर्ची सरकार। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो, उपभोक्ताओं पर सरचार्ज लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उपभोक्ताओं पर फ्यूज चार्ज लगाना बंद करो। बंद करो, बंद करो, सरकार, पर्ची सरकार, पर्ची सरकार, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी, पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भजन लाल सरकार मुर्दाबाद, 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 बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो, पर्ची सरकार होश में हो, पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बढ़ी हुई दरें वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लो, वापस लो, वापस लो, अस्थायी शुल्क के नाम पर हो रही लूट को बंद करो, बंद करो, बंद करो, वीसीआर के नाम पर किसानों की लूट को बंद करो, बंद करो, बंद करो, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, 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 दलितों पर हो रहे अत्याचार को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, 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 पर्ची सरकार, मुर्दाबाद, 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 सरकार बनी है, उसका कार्यकाल तो ये 7-8 महीने का रहा है। उसमें जनता, ये सामने खड़ी हुई जनता है ना, ये इतनी त्रस्त हो चुकी है, जो बिजली की रेट, पानी की रेट, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जनता को बिजली तो रात को मिलती नहीं है 8 बजे बाद में। जब खाना खाने का टाइम होता है, जब सोने का टाइम होता है, जब थोड़ा बहुत काम करो, बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, तो उस टाइम बिजली चली जाती है और रात को 4 बजे आती है सुबह, पूरी रात लाइट नहीं रहती है और महिलाएं अपना घरेलू काम भी नहीं कर पाती हैं। इसलिए ऐसी भाजपा सरकार है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि बिजली की जो बढ़ी दरें हैं वो वापस ली जाए और किसानों को और घरेलू लाइट वो 24 घंटा देने का जो वादा किया था वो लाइट की पूर्ति की जाए। नहीं अन्यथा उनके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और हमारे जो विरोध होगा वो उनसे झेला नहीं जाएगा। ये प्रशासन को भी चेता रहे हैं। एसडीएम साहब उन सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे बार बार ये कहा जाता है, उसके बाद भी हमारे उपखंड अधिकारी भी चेत नहीं रहे और उनको आगाह करते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे जनता के लिए और अपने कहीं पीछे नहीं हटेंगे। जनता की जो सेवाएं हमने की है इतने साल, जनता को दुखी नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान में जब से भाजपा सरकार आई है, प्रदेश की जनता कई प्रकार के कष्ट झेल रही है। 4 महीने की भीषण गर्मी थी, लेकिन इस भीषण गर्मी के अंदर सरकार के द्वारा बिजली की अघोषित कटौती की गई थी। कई गांव ढाणियों के अंदर तो 4 से लेकर के 8 घंटे तक कटौतियां की गई। पानी की भयंकर समस्या थी, लेकिन सरकार ने पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रभावी प्रयास नहीं किए गए। इसलिए कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और आज सरकार के खिलाफ
जो जन विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी जितनी भी नीतियां हैं उनके विरोध में आज हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित किए। सबसे बड़ी ताज़ा उदाहरण है कि 2 दिन पहले ही बिजली के लिए जो अधिभार वगैरह बढ़ा दिए उपभोक्ताओं पे। पहले जब विपक्ष में थे हमारी सरकार ने इसको बढ़ाया था, तब ये चिल्ला रहे थे कि बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। अब इन्होंने 1 महीने में 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। दूसरी बात, उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य है कि इस राज्य में उदयपुर वाटी शहर को 3-3 दिन से, इन गर्मियों में 4-4 दिन से पानी मिल रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य उदयपुर वाटी में नहीं देखा गया। फिर हमने आदरणीय एसडीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, हमने पार्षदों में भी धरना दिया था वाटर वर्क्स में, इनके तो सर पे धूल ही नहीं रहती है। जनता का तो ये तो इंद्र भगवान का भला है। जनता 3 महीने में इतनी परेशान हुई है कि चाहे जब लाइट कट जाना, चाहे जब बिना सूचना के लाइट नहीं आना, तो ये मैं कह रहा हूँ। और अब जो स्थिति है, कल विधानसभा में माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक भी मौत नहीं हुई, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटास राय ने कहा कि 4 मौतें तो हो चुकी है और तुम कह रहे हैं कि मौतें नहीं इस बारिश से। तो ऐसा पोपा ये फर्जी का राज बहुत एकदम गंदा राज है। इसको हटाने के लिए अपन को संघर्ष करना पड़ेगा और बिजली पानी की जो भूतपूर्व जो सुविधा है उसको दूर करने के लिए हमें सबको एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। बढ़ती के लिए पानी की इतनी भयंकर समस्या है, लाइट की तो पूछो ही मत, कि बिना सूचना का ही लाइट काट देते हैं। और हमारी महिलाओं ना तो बच्चों को संभाल पाती है, नहीं बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं हम घरेलू काम कर सकते हैं। और पुरुषों को तो क्या पता है महिला कैसे पानी भरती है। हम मटके लाके और इंडी धर के सिर पर फिर पानी भरते हैं। हमें ये सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये बढ़ती किल्लती पानी की है, इसको दूर करे। मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। 7 महीने पूर्व राजस्थान प्रदेश की जनता ने एक बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनमत दिया और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जो जनता ने जिस प्रकार की उम्मीद बना रखी थी, उस प्रकार की उम्मीद पे कहीं भी भाजपा सरकार खड़ी नहीं उतरी है। पूरे राजस्थान में पेयजल की बड़ी गंभीर समस्या है और इसी क्रम में उदयपुर वाटी में भी पेयजल को लेकर एक बड़ा संकट हमारे बीच में मौजूद है। इसी के साथ ही में पिछली जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, उस दौरान किसान बहुत ही एक खुशी के माहौल में था। जो किसान लोग जो धरना प्रदर्शन करते थे, उनके धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी सरकार ने इस प्रकार की किसानों के हित में बहुत अच्छी नीतियां बनाकर किसानों को बड़ा खुश किया। और अभी हाल ही में भाजपा सरकार ने जो किसानों के बिल में जो चार्जेज में वृद्धि की है, उसके खिलाफ पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा एक आक्रोश है। इसी के साथ महिलाओं पे बड़े अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के निमित्त इससे पहले भाजपा सरकार आए दिन धरना प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज कहीं भी महिलाओं के लिए उनकी बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। पूरे राजस्थान में इस प्रकार जन आक्रोश का माहौल तैयार है और आज कांग्रेस पार्टी के संगठन के बैनर तले इस बात के लिए भाजपा सरकार को अवगत करवाया जा रहा है कि पूरे राजस्थान में जिन बिंदुओं को लेकर जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए जनहित में इस प्रकार की नीतियां तैयार करें ताकि जनता को राहत मिले। और बहुत ही आज पूरे प्रदेश में पीसीसी ने इस प्रकार की जो घोषणा की कि पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे और प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा। और मोस्टली आज सभी सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से आप सब लोग जनता की सुरक्षा के लिए आज एक ही दल के रूप में यहाँ चलकर आए और माननीय एसडीएम साहब को जो माननीय सीएम साहब के नाम जो ज्ञापन दिया जाएगा और इससे जो बिंदु हैं उनसे अवगत करवाया जाएगा। हमारे वाइस चेयरमैन साहब श्री संजय जी, तब ये आम जनता से ये वादा करके आई थी कि हम जब कांग्रेस सरकार की जो योजना है उनको बंद नहीं करेंगे, उनसे ज़्यादा योजनाएं आपको देंगे। लेकिन जैसे ये सरकार आई और इन्होंने जनहित की योजनाओं में पहले से तो जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उनको एक एक करके बंद कर दी थी। सबसे पहले आता है किट बंद कर दिया उन्होंने, फिर लाइट का सरचार्ज बढ़ा दिया, फिर 25 लाख का बीमा बंद कर दिया। धीरे धीरे जो सरकार की पिछली सरकार कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी उनको एक एक करके बंद कर दी है और अब उस पर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाना, एक्स्ट्रा रेटें बढ़ाना,
जो 25 लाख का बीमा था वो बंद कर देना। यानी इस समय पानी की भयंकर समस्या वो 3 महीने कैसे निकाले जनता ने, आम जनता ने। अब जैसे ही बारिश का टाइम आया और उन्होंने क्या लाइट देना बंद कर दिया, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, सबके घरों में एसी भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, लाइट से वो किसी तरह से अपना काम चलाते थे। ये इतनी भयंकर समस्या है लाइट की, काम नहीं करवा रहे घरों से, रात को बाहर निकलना पड़ता है बच्चों को, छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा होता है गोद में रहता है, वो सो नहीं पाता, उसको बाहर लाते हैं, उसको हवा में घुमाते हैं। तो ये कितनी भयंकर समस्या है इस समय लाइट की, बार बार लाइट काट रहे हैं, कोई निश्चित टाइम नहीं है लाइट का, कभी भी लाइट काट सकते हैं। एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, अभी बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, वहाँ लाइट काट देते हैं, वहाँ कैसे रह जाता, पेपर कैसे कर पाएंगे बच्चे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम इसका भयंकर विरोध करते हैं इस पर्ची सरकार का। इस जो सरकार की जो योजनाएं थी, पिछली सरकार की योजना है, उसको पुनः चालू किया जाए, नहीं हम रोड पे धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे राजस्थान को जाम कर देंगे हम। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। वो आम गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है। हमारी जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी उस समय महंगाई राहत कैंप के माध्यम से आम जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाती थी, और जो बिजली का बिल था सबको पता है कि 1 रुपए का भी बिजली का बिल नहीं आता था। पानी के लिए भी हमारी सरकार ने काम किया। आम गरीब मजदूरों के लिए, जो आम जनता उसके लिए खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजना को लागू किया, लेकिन इस सरकार ने बंद कर दी। चिरंजीवी योजना जिसको पूरे विश्व ने सराहा था, और इस सरकार ने बंद कर दी। मजदूरों को समर्पित सुख शक्ति योजना के नाम पर आम मजदूरों को 50-50 हजार रुपए का लाभ मिलता था। इस सरकार ने आते ही जो गरीबों को, बेटियों के ऊपर पैसा मिलता था शादी के ऊपर, वो सरकार ने बंद कर दिया, योजना को बंद कर दी। ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं को इस सरकार ने बंद कर दिया। और आज खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है। जो बिजली की रेट इतनी बढ़ गई है कि आम किसान काश्तकार का जीना हराम हो गया है। आज जैसे ही पता चलता है बिजली बोर्ड वालों को कि बिजली का हवा का थोड़ा सा झोंका आ गया तो बिजली काट लेते हैं। दिन में ऐसा प्रशासन मूक बधिर होकर के इनका गुलाम बना हुआ है। जब थोड़े दिनों पहले पानी की समस्या आई तो तमाम शहर के पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ये गूंगी बेरी सरकार है, ये जो जनविरोधी सरकार है। इसको प्रत्येक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शेर की तरह से लड़ेगा। और भाजपा की जो दमनकारी नीतियां, आम गरीब मजदूर किसान विरोधी जो नीतियां, इनका पर्दाफाश करेगा। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। बड़े नेताओं ने बातें बताने वाली सारी बता दी, लेकिन इसका कारण जानते हो आप? कारण क्या है? कारण ये है कि अपन कहीं घूमने जा रहे हैं और गाड़ी में 50 लोग बैठे हैं, ड्राइवर 4 है अपने पास। वो ड्राइवरी एक 10 साल से कर रहा है, एक 15 साल से कर रहा है, एक 20 साल पुराना ड्राइवर है। और इस राजस्थान को चलाने के लिए ऐसे ड्राइवर को बिठा दिया तो 4 दिन से ड्राइवरी नहीं कर रहा था। जानते हो वो कौन है? जमूरा। ऐसे जमूरे को राजस्थान संभला दिया। बताओ, होना था ये तो। मेडिकल फेल, शिक्षा फेल, कानून व्यवस्था फेल, महिलाओं पे अत्याचार। कांग्रेस का राज था जब कह नाचते थे रोज, कोई भी आ गया। अब बताओ, अपन सिटी में रहते हैं, अपन को ज़्यादा पता नहीं है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत देखो। 4 से 18 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। जो महिलाएं, छोटे बच्चे जिनके, वो पता कहाँ जाएं, जगह नहीं की जाने के लिए। तो तमाम सारी बीमारियां तो इन लोगों ने बताई। मैंने कारण बताया कि आप इस तरह के अयोग्य लोग आदमी को सत्ता का प्रबंध करने के लिए बैठाओगे तो हाल यही होना है। तो जल्दी से जल्दी भाजपा सरकार होश में आए और इस व्यवस्था को सुधारे, नहीं तो हम सुधार देंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। मेरा कहना यह है कि इनकी जो जायज़ मांग है, बिजली टाइम पे है को नहीं देते हैं, रात को क्यों कराते हैं। मैंने जन सुनवाई के अंदर कलेक्टर साहब को जो नीम का थाना एप्लीकेशन दे के आया था, और उन्होंने एसी को ये कहा था कि रात को लाइट मत काटो, दिन को तो 1-2 घंटा काट लो, वो सहन हो जाएगी, और रात को मत काटो। ये मेरे आदेश हैं। उसके बाद में भी 5-7 दिन तो सही है, फिर वो भी नीति वही चालू कर दिया। पानी के लिए 7-8 दिन तक पानी नहीं आता है। मतलब सास के अंदर, मैं खुद वहाँ से 7-8 दिन मोटर नहीं है। स्टार्टर बन जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भामाशाहों को इकट्ठा करो और पैसा लेकर के और मोटर लगा लो, स्टार्टर लगा लो। अरे राजस्थान सरकार, भारत सरकार जब पानी के लिए पैसा बहा रही है, आप हमारे को ये इत्तला कर रहे हैं कि भामाशाह को इकट्ठा करके पैसे लो।
ये कहाँ की न्याय है? भामाशाह पैसे इकट्ठे कौन देगा पैसा? किनसे मांगे? 22, 30, 40, 50 हजार की मोटर आती है, 22,000 का स्टार्टर आता है, कहाँ से लाएगा भामाशाह? हम भीख मांगेंगे, थोड़ी मांगेंगे जनता के लिए? ये सरकार क्यों बैठी है? इस सरकार का दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, जो संभालती नहीं है। फोन उठाते नहीं है अधिकारी, रात को जब लाइट जाती है एन साहब से फोन करते हैं, जैन साहब उठाते नहीं। तो फिर यहाँ जो आपका पावर हाउस पे जो 265 है, उसका तो डब्बा ही उठा करके नीचे रख देते हैं और अंग्रेज आता है फोन, कोई उठाता ही नहीं है। तो ये तो यहाँ सरकार की नीतियाँ हैं, ये अन्याय है। इसलिए अन्याय के लिए हम एक हैं और लड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। चाहे बीजेपी की सरकार भजनलाल की है, पर मैं इन कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ा हूँ और खड़ा होकर के मैं ये कह रहा हूँ, जो एमएलए यहाँ की जनता ने जिता के भेजा है उसके काम होने चाहिए, न उसके काम होने चाहिए, नहीं कि बीजेपी के। थोड़ा सा बड़ी मौत आओ जी। हाँ चलो दे दो।